Hello everyone. Today we will learn NCERT English Class 4 Helen Keller. It was the summer of 1880. 1880 की गर्मियों की शुरुआत थी. A healthy baby was born in a small town in Alabama. अल्बामा के एक छोटे से शहर में एक स्वस्थ बच्ची का जन्म हुआ. Her parents loved her dearly and named her Helen Keller. उसके माता पिता उसे बहुत प्यार करते थे और उसका नाम हेलन केलर रखा. But one day the baby became ill and day after day her fever stayed high. लेकिन एक दिन बच्ची बीमार हो गई और दिन प्रतिदिन उसका बुखार अधिक बना रहा. Everyone in the family tried to help her to get better, but all they could say was, "There is nothing more we can do. The baby may not live." परिवार के सभी लोगों ने उसे बेहतर बनाने में मदद करने की कोशिश की, लेकिन सभी कह रहे थे, हमारे पास ऐसा और कुछ नहीं है, बच्ची जीवित नहीं रह सकती है. हेलन लाइव्ड. हेलन जीवित रही, बट शी वॉज नॉट द सेम आफ्टर हर इलनेस. लेकिन बीमारी के बाद वह वैसी नहीं थी. समथिंग इज वेरी रॉन्ग, हर मदर सेड. कुछ बहुत गलत है, उसकी माँ ने कहा. एट लास्ट दे फाउंड आउट व्हाट वाज रॉन्ग. आखिर में उन्हें पता चल गया कि गलत क्या था. द चाइल्ड कुड नॉट सी और हियर. बच्ची देख और सुन नहीं सकती थी. द बेबी ग्रू इनटू अ लिटिल गर्ल. बच्ची एक छोटी लड़की के रूप में विकसित हुई. हर पेरेंट्स फेल्ट सॉरी फॉर हर. उसके माता पिता को उस पर तरस आया. हेलन ऑफन क्राइड एंड हेल्ड ऑन टू हर मदर. हेलन अक्सर रोती थी और अपनी माँ को पकड़ती थी. गिव द पोर चाइल्ड व्हाट शी वांट्स, हर फादर वुड से. बेचारी बच्ची को वह दे दो जो वह चाहती है, उसके पिता कहा करते थे. दो हेलन कुड नॉट हियर और सी, शी वॉज अ ब्राइट लिटिल गर्ल. हालांकि हेलन सुन या देख नहीं सकती थी, लेकिन वह एक होनहार लड़की थी. सम पीपल थॉट हेलन कुड नॉट लर्न एनीथिंग. कुछ लोगों को लगा कि हेलन कुछ नहीं सीख सकती. हर मदर डिड नॉट एग्री. उसकी माँ सहमत नहीं थी. हेलन इज वेरी स्मार्ट, शी सेड एंड एडेड, द प्रॉब्लम इज हाउ कैन वी रीच हर. हेलन बहुत चालाक है, उसने कहा और कहा, समस्या यह है कि हम उस तक कैसे पहुंच सकते हैं. शी इज लॉक्ड अप इनसाइड हरसेल्फ. वह खुद में खुद के अंदर बंद है. हेलन बिगेन टू ग्रो वाइल्ड. हेलन असभ्य होने लगी. शी वुड नॉट लेट एनीवन कॉम हर हेयर. वह किसी को अपने बालों में कंघी नहीं करने देती थी. हर क्लॉथ्स वर ऑलवेज डर्टी. उसके कपड़े हमेशा गंदे रहते थे. शी वॉज ऑफन एंग्री. वह अक्सर गुस्से में होती थी. समटाइम्स शी इवन ले ऑन द फ्लोर एंड किक्ड हर फीट. कभी कभी वह फर्श पर भी लेट जाती थी और अपने पैरों से फर्श पर लात मारती थी. हर पेरेंट्स थॉट दैट दे शुड फाइंड अ टीचर फॉर हर. उसके माता पिता ने सोचा कि उन्हें उसके लिए एक शिक्षक ढूंढना चाहिए. मिस सुलिवन, अ यंग टीचर, एग्रीड टू हेल्प हेलन टू लर्न टू सी द वर्ल्ड. मिस सुलिवन, एक युवा शिक्षिका, हेलन को दुनिया देखने के लिए, सीखने में मदद करने के लिए सहमत हुई. मिस सुलिवन गेव हेलन अ डॉल. मिस सुलिवन ने हेलन को एक गुड़िया दी. DOLL स्पेल्स डॉल. DOLL शब्द को अक्षरों में तोड़कर शब्द का उच्चारण बनता है डॉल. शी स्पेल्ड द वर्ड विद हर फिंगर्स इनटू हेलेन्स हैंड. उसने हेलन के हाथ में अपनी उंगलियों से शब्द का उच्चारण किया. शी मेड द लेटर्स विद स्पेशल हैंड साइंस. उसने विशेष हाथों के संकेत के साथ अक्षर बनाए. हेलन कॉपीड हर टीचर एंड स्पेल्ड DOLL टू. हेलन ने अपनी शिक्षिका की नकल की और DOLL उच्चारण किया. बट शी डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी वॉज डूइंग. लेकिन उसे समझ नहीं आया कि वह क्या कर रही थी. हेलन लाइक्ड मिस सुलिवन. हेलन को मिस सुलिवन पसंद थी. शी वॉज स्ट्रिक्ट बट काइंड. वह सख्त लेकिन दयालु थी. She spelled a lot of words for Helen on her hand
डे एंड नाइट टू मेक हेलेन अंडरस्टैंड। उसने हेलेन को समझाने के लिए दिन रात उसके हाथ पर ढेर सारे शब्द लिखे। One day, her teacher made Helen put her hand into running water. एक दिन उसकी टीचर ने हेलेन के हाथ को बहते हुए पानी में रखा। Then she spelled WATER. फिर उसने WATER का उच्चारण किया। Suddenly, Helen understood that WATER meant something wet running over her hand. अचानक हेलेन को पानी का मतलब कुछ गीला था उसके हाथ के ऊपर से जो बह रहा था। She understood that words were the most important things in the world. वह समझ गई थी कि दुनिया में शब्द सबसे महत्वपूर्ण चीजें थे। Words would tell her everything she wanted to know. शब्द उसे वह सब कुछ बताएंगे जो वह जानना चाहती थी। न्यू वर्ड्स हैं डियरली, अत्यधिक प्यार से या बहुत स्नेह से। इलनेस, बीमारी। एग्रीड, सहमत हुए या सहमत हुआ। इम्पोर्टेंट, महत्वपूर्ण। अभी चैप्टर पूरा हुआ है, अभी वीडियो पूरी नहीं हुई। वीडियो के अंत में पीडीएफ फाइल अटैच्ड है। पीडीएफ में वर्ड मीनिंग्स, हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ द चैप्टर और कंप्लीटली सॉल्व क्वेश्चन आंसर हैं। आप वीडियो को पॉज करके यानी कि रोक करके पीडीएफ से रिटन वर्क अपनी नोटबुक में नोट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट लेकर बाद में होमवर्क कर सकते हैं। चैप्टर को एंजॉय करें और लर्न करें। थैंक यू।